राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और ये देखो, तो भैया आज मैंने देखो क्या बनाया है, आपको सभी को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मैंने आज क्या बनाया है, मैंने पहली बार बना के देखा है, तो एक अहोरी अष्टमी बना के देखी है कि कैसे बनाई जाती है। अगर गलत लिखा हो तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ लेकिन बस पहली बार बनाया है इसको भी मैंने। और ये देखो, ये एक करवा चौथ बना के देखी, मैं करवा चौथ कैसे बनती है, तो एक करवा चौथ बना के देखी है मैंने। ये देखो, ये देखो। और मुझे पता नहीं वैसे कैसे बनती है, मैं तो करवा चौथ बढ़ती रहती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। पर हाँ, होरे आठे ज़रूर बढ़ती रहती हूँ, तो मेरा मतलब बेटा बनाता है। और मैंने आज पहली बार ट्राई करके देखा है, मैंने कि देखूँ एक बार गलत बनेगी तो अगली बार को अच्छी भी बनेगी, तो इसलिए मैंने ट्राई करके देखा। अब आप लोग बताना कि कैसी बनी है। आप लोगों को बता दूँ, आज मुझे बहुत अफसोस सा हो रहा है, बहुत दुख सा हो रहा है। मतलब मुझे आज ना अपने पापा की बहुत याद आ रही है। जैसे कि मतलब आज मतलब मुझे अपने बाप के ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मतलब जैसे मुझे कोई देखने को नहीं मिलता हो, कभी मैंने देखा ना हो किसी को। और मतलब बहुत याद आ रही है मेरी किसी से कभी कोई बात नहीं होती है। बेशक मैं अपनी बुआ के यहाँ पे रहती हूँ, मेरी बुआ की ससुराल में रहती हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं मतलब कोई किसी का नहीं होता फिर भी। लेकिन जिस दिन से मेरे बाप एक्सपायर हुए हैं, मेरे पापा जी एक्सपायर हुए हैं, उस दिन से मतलब कोई रिश्ता, कोई वो नहीं, किसी से मैं बातचीत नहीं कर पाती, किसी से कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि किसी से बातचीत करो तो अपने अपनी राम कथा लेकर बैठ जाते हैं, तो इसलिए मतलब मैं किसी से बात नहीं करती, अपने काम से मतलब रखती हूँ बस। लेकिन कभी कभी अपने बाप की याद आती है बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि किसी के बच्चे कैसे होते हैं जो अपने माँ बापों को मतलब याद नहीं करते, अपने माँ बापों को कोई याद नहीं करते, अपने माँ बाप याद नहीं आते, मतलब कैसे यहाँ औलाद होती है। लेकिन भाई मुझे तो बहुत याद आती है अपने पापा की। मेरे पापा जब जिंदे थे तो मतलब मेरे जब बीमार हुए थे मेरे पापा, तो मैं अपने पापा को मतलब छोड़ के नहीं जा रही थी ससुराल। जब मैं अपने ससुराल रहती थी, मेरे पापा जिनको एक्सपायर हुए 6 साल हो गए, मैं अपने पापा जिनको छोड़ के मतलब जा नहीं रही थी। 1.5 महीना बीमार, 1.5 महीना सेवा करी थी मैंने अपने पापा जिनकी, मतलब मैं छोड़ के नहीं जा रही थी। तो मुझे वो पल, वो याद आती है, हर बात याद आती है। काश मैं ना जाती तो मेरे पापा पता नहीं अभी कितने दिन जीते, मतलब कितने दिन क्या होता, ये सब लगता है मुझे बस। और तो कुछ नहीं, मतलब मैंने अपने भैया भाभी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कि चलो कोई नहीं, मैंने पापा में मेरे बड़े लड़का के लिए बहुत याद कर रहे थे, तो मैं मतलब अपने बड़े लड़का को लेने चली गई। मैंने कि पापा मैं बड़े वाले भैया को लेके आऊँ तो मैं कल आ जाऊँगी। मतलब मेरे पापा भेज नहीं रहे थे, फिर भी मैं ज़बरदस्ती चली गई। मैंने कि चलो, मेरी बुआ बोली कि तो चल तू लाला को लेवा के ले आना, फिर उसके बाद में तू आ जाना कल को। तो मैंने दोस्त बस जैसे कि मैं आज गई हूँ, कल को ही तुरंत फ़ोन पहुँच गया। मतलब जैसे मेरे एक गाय थी, तो मैं अपनी गाय को न्यार व्यार गोद रही थी, तो न्यार व्यार गोद रही थी, तो फ़ोन गया कि तेरे पापा बहुत, मेरे भाई का, कि दीदी पापा बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। किसी ने नहीं बताया कि मतलब पापा एक्सपायर हो गए, किसी ने नहीं बोला। तब मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब छोड़ के आई थी, तो मेरे पापा अब इस दुनिया में है नहीं शायद। अपने आप से अचानक से मुझे बेहोशी आ गई एक साथ। मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं ऐसे अकेली थी मैं, किसी से ऐसे मतलब आगे कह के किसी और के पे फ़ोन गया था, मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं गया था, मतलब किसी और के फ़ोन पे फ़ोन गया था। तो मतलब वैसे ही मतलब मैं आ गई। फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, मैं बस में बेहोश आई। बेहोश आने के बाद में फिर मुझे मेरे गांव के से, जैसे दूसरे गांव के होते हैं, अपने गांव के पास के दूसरे गांव के होते हैं, वो मुझे अपने साथ ले आए। बोले बेटा कैसे रो रही है, कैसे। तो उन्होंने मेरे मुंह पे पानी डाला, पानी डालने के बाद मुझे होश में बुलाया। मैं होश में आई तो उन्होंने पूछा, तो मेरे मुंह से एक साथ ये नहीं निकली कि मेरे पापा मतलब तबीयत ख़राब है मेरे पापा की। मेरे मुंह से एक संग ये निकल गई कि मेरे पापा इस दुनिया में अब है नहीं।
मतलब मेरे पापा ख़त्म हो गए, ऐसे निकल गई मेरे मुँह से। तो मतलब वो पता नहीं, वो मुझे जानते थे पर मैं नहीं जानती थी उन बंदों को। तो मुझे मेरे घर तक छोड़ के आए, मेरे पापा को, मतलब मेरे पापा के दाग में शामिल हुए मतलब। और सब बात फिर उनके उसके बाद में मुझे पापा, मेरे पापा को जैसे लेके जा रहे थे, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे होश नहीं था। तो मतलब ऐसे ही है बस, कोई किसी का नहीं होता। जब अपनी माँ है, अपने बाप है, तो सब कोई है, कोई किसी का नहीं। नहीं कोई भाभी, ना कोई भैया, ना कोई, क्योंकि भैया तो भाभी के गुलाम वैसे भी हो जाते हैं, क्योंकि भाभी के गुलाम हो जाते हैं। अगर भाभी के गुलाम नहीं होंगे, बहनन को समझेंगे, तो फिर भाभी नहीं उनको समझेंगे। इसलिए मेरा तो कोई, देखो ना, मैं तो सबसे हंस के बोल के टाइम काट देती हूँ अपना। पर ये है कि मुझे सबके भाई देख के अपने भाई की याद आती है, अपने पापा को। किसी कोई अपने पापा को ज़्यादा लाड़ प्यार करे तो मुझे अपने पापा की याद आती है बहुत ज़्यादा, कि काश मेरे भी पापा होते तो मैं अपने गांव जाती आती। मतलब जिस दिन से मेरे पापा ख़त्म हुए उस दिन से मतलब मैं गई नहीं हूँ, अभी तक नहीं गई। मेरी भतीजी हुई थी तो मैं 1.5 महीना अपनी भतीजी की मतलब खातर पानी कर आई थी, जापा पापा कर आई थी। उसके बाद नहीं गई। मेरे भैया की सास ने बोला मेरी बेटी को कुछ खिलाया नहीं है ननद ने, इसलिए मेरे भाई के 2 लड़की और हो गई, तीसरी मेरी भतीजी बड़ी वाली जो है, मैं उसी के झापे में चली गई। पर 2 लड़किन के पैदा होने में मैं गई नहीं। मेरे भाई ने बोला कि दीदी लड़की हुई है, वह कौन है, कि उसकी माँ आ गई है। जब माँ आ गई है तो माँ ही सास है, माँ ही नंद है, तो फिर हम नंदों की क्या ज़रूरत है किसी को, क्या ना। तो मेरी बहनाओं, कोई अपनी नंदों को कभी मत भूलना। धन्यवाद।